Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि अमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। सो व्हाट वुड बी द रिस्पेक्टिव चेंजेस, आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन होके रहेगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। एंड डेफिनेटली इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। न्यू मून का प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ये जो वीडियो है इसका आई बटन पे जा रहा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड आउट गाइस। तो इस दौरान हम देखेंगे आपके जीवन में सिर्फ पर्सनल चेंजेस नहीं, प्रोफेशनल चेंजेस भी, फाइनेंस भी, ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो रीडिंग में बने रहिए, लास्ट तक देखिए रीडिंग को। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जीवन में किस तरह से रेस्पेक्टिव चेंजेस आने वाले हैं। आज जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक ग्रीन मैंगो है, ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट, और दूसरा है इट्स अ राइप मैंगो, ठीक है, पका हुआ और कच्चा। मैंगो ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द नरिशमेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि आपकी ज़िंदगी में आपका फ़ायदा होने के लिए क्या क्या होगा। ओके, देखो यहाँ पे शंख आया है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है शंख है। शंख बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता ही है, और ये जो शंख है ये बजाने का शंख नहीं है, बट वट एवर, ठीक है, जो शंख होते हैं जनरली दे आर वेरी गुड सिम्बॉल्स, बहुत अच्छे सिम्बॉल्स होते हैं। आना, देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कैपेबिलिटीज़ है, काबिलियत है, वो आपके अंदर है, अभी भी स्टोर है। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्रिजर्वेशन करना होता है, राइट। जब भी गर्मी का सीज़न आता है तो कहीं ना कहीं पे अचार, ठीक है, पापड़, या ड्राई सीज़न जैसे सर्दी के समय पे ये सब चीज़ पहले ज़माने में भी होता था, अभी भी होता है। राइट नाउ सम मेथड्स हैव चेंज्ड, बट होता तो है वो ज़रूर। क्यों होता था? ताकि फूड को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले सब्जी वब्जी कम होता था ड्यू टू लेस मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग, ठीक है, उतना ज़्यादा खेती नहीं होता था। तो ये सारे जो वेजिटेबल्स है इसको प्रिजर्व किए जाते थे, बहुत तरह के अचार बनाया जाता था ताकि फ्यूचर यूज़ में ये काम आए। सो आपके अंदर वो है, आपके अंदर वो टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन अगर आप सिर्फ उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं तो वो म्यूज़ियम में जाने का लायक हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब एक्शन वाला मोड जो है, आप अभी भी अपने ज़िंदगी में नहीं ले रहे हैं, बट आने वाले समय में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑफ कोर्स मेनी ऑफ यू, बहुत सारे लोग उस कार्य को करेंगे जिनके लिए वो जन्म लिए हैं, ठीक है। द स्टार ऑफ पर्पस, सो यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड विद द स्टार ऑफ पर्पस। यहाँ पे देखो बटरफ्लाई आ रही है, मैं यहाँ पे फोकस कर रही थी और यहाँ पे बटरफ्लाई आ रहा है। अगर आप इस चीज़ को देखें, दो पंख है यहाँ पे, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आप बहुत सारी जगह पे घूमेंगे, जाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत कुछ चीज़ जैसे ज़िंदगी में बदल गया है। आप अगर अपने पास्ट को एनालाइज करें, पास्ट को समझे, प्रेजेंट सिचुएशन को समझे, ओके, तो आप इजीली देख पाओगे कि कितना हद तक आप बदल चुके हैं पहले से। बदलाव होगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगा, बिकॉज आई कैन सी अ ह्यूज बटरफ्लाई, आई कुड सी अ कॉन्च, मैंने शंख देखा, बटरफ्लाई देखा, तितली, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक माँ के गोद में एक बच्चा यहाँ पे देखा मैंने। ओके, सो आई कैन सी अ मदर विद अ बेबी। सो ऑफ कोर्स जैसे मदर्स होते ही है, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, ठीक है। उस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को, आप अपने आइडियाज़ को, ठीक है, आप अपने ही परिवार के लोगों को जैसे प्रोटेक्शन का, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को मिला है, इट्स लाइक द 9 ऑफ वैंड्स। आप क्विट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप जितना भी घायल हो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी क्विट नहीं कर सकते, और करेंगे भी नहीं, बिकॉज आपके स्टेमिना, आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है।
सो वो इटर्नल होगा। मतलब क्या है ना, वो सिर्फ एक समय के लिए नहीं, बहुत सारे समय के लिए वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। ठीक है, सो लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट गाइज। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, हम्म हम्म मुझे दिख रहा है कि आप ऐसे कोई प्लेटफॉर्म में आपको मिलने वाला है, मे बी प्लेटफॉर्म, मे बी ऑनलाइन परफॉर्मेंस, वट एवर बी इट इज़। मतलब आप अपने घर को भी संभाल रहे हैं और बाहर भी जाके बहुत सारे स्केड्यूल्स में भी काम कर रहे हैं। सपोज़ आपका मॉर्निंग का टाइम है अपने फैमिली के लिए, उसके बाद आप निकल जा रहे हैं अपने काम के लिए, उसके बाद फिर से आपका दूसरा कुछ एक्स्ट्रा जॉब आवर्स का इनकम है, फिर आप आ रहे हैं। ठीक है, सो यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, फिर आके आपका जो कर्तव्य है आप उसको पालन कर रहे हैं। सो उसका ही बेनिफिट आपको मिलेगा। जिस तरह से जो भी ज़िंदगी में पेश आते हैं उसी तरह से उसको बेनिफिट मिलता ही है। ओके, और राइट, यहाँ पे रिबन्स भी बहुत ज़्यादा है। रिबन्स, नॉट, ये जो होता है ना कि इट्स लाइक बो। ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, हम्म पंख आ ही जाता है तो मुझे यहाँ पे इस तरह से, ऑफ कोर्स आई डू फील कि माइग्रेशन, दूसरे कंट्री में जाना, रीलोकेट होना, फिर नया एनवायरनमेंट, नया वातावरण में अपने आप को ढलना। ठीक है, उसी तरह से उनके कल्चर में जैसे मिल जाना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे स्टेट्स में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरे स्टेट से है, लेकिन जब अगर आप उनके साथ 2-3 साल के बाद बात करो ना, तब आपको पता चलेगा कि जैसे वो खुद के लैंग्वेज से तो वाकिफ़ है ही, पर बाद में आप देखोगे फ्लुएंटली जिस स्टेट में है उस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, वो उसी तरह से पेश आ रहे हैं। इसको बोला जाता है कि बदलाव, जो सबके साथ तो नहीं होता है बिल्कुल, बट आपके साथ तो डेफिनेटली होगा यहाँ पे। अभी हम देखते हैं आपके करियर एंड लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ बताए कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में किस तरह से उनके पर्सनल लाइफ इफ़ेक्टेड होंगे, किस तरह से उनके प्रोफेशनल लाइफ भी इफ़ेक्टेड होंगे। देखा एस ऑफ कप्स आया। देखा, अगर हम इस तरह से देखें, सो यू कैन सी दिस एस ऑफ कप्स। सो मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में आप फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, या आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। बट कहीं ना कहीं पे आपको ये भी सोचना है कि अगर आप किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या नहीं, नहीं मतलब नई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, सो आप क्या उसको लास्ट तक मेंटेन करना चाहेंगे, आप क्या उसको लास्ट तक, ठीक है, लेके जा पाएंगे। उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट। मतलब आप थोड़ा बहुत सोचोगे कि नहीं मुझे करना है या नहीं। अभी ये देखो, जो एस ऑफ कप्स था उसी से फिर से एक बटरफ्लाई यहाँ पे बना। मतलब हर एक चीज़ में कुछ ना, आपके लुक्स में चेंज होना, ठीक है, आपके मेंटालिटी चेंज होना। पहले आप सोच रहे थे कि नहीं मैं एजुकेशन पूरी तरह से कंप्लीट करूँ, मतलब मास्टर्स हो, हायर एजुकेशन हो, जो भी है, पर बाद में आप सोचोगे कि नहीं मैं पढ़ाई करने के साथ साथ मैं जॉब भी कर सकता हूँ, मैं जॉब भी कर सकती हूँ, मैं स्विच कर सकता हूँ। ठीक है, उस तरह से आप सोचने वाले हैं। ऑलराइट, सो व्हाट is coming more in your life to add on? ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि घने बादल जैसे यहाँ पे जैसे छाए हुए हैं। ठीक है, सो अभी भी कुछ चीज़ है जो आपके जीवन में आपको लग रहा है कि देखो, बादल तब होते हैं जब बरसात होने वाला है, राइट। लेकिन इस बादल को अगर बहुत तेज़ हवा आए तो इस बादल को हटा सकते हैं और बारिश का कोई संभावना नहीं रहता। कभी कभी ऐसा देखा गया है, राइट। सो इट्स लाइक
आपके फोर्स, आपके स्ट्रेंथ, आपके पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना करने की शक्ति जो है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा इन फ्यूचर, ताकि जो ये जो बादल है इसके अंदर क्या मिस्ट्री है, क्या राज है, वो आपको पता चलेगा। और ज़िंदगी के बारे में भी बहुत ज़्यादा राज है। आज यहाँ पे मैंगोज़ है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज़ है जैसे विद द लॉ ऑफ नेचर, आप किसी से लेते हैं तो आपको किसी को देना ही पड़ता है, दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, रियलिटी में ये होता है या नहीं होता है, दैट इज़ अ सेकेंडरी लुकआउट। आपने किसी के लिए किया तो उसी समय वो आपके लिए, मतलब एक, जैसे बोला जाता है ना कि लोन देना फिर लोन लेना, मतलब क्रेडिट और डेबिट। लेकिन ये जो साधु होते हैं उनको ये जन्म मृत्यु की झंझट नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब वो मेडिटेशन करते हैं जंगल में जाके, तो कभी भी वो फल को तोड़ के नहीं खाते। क्यों? क्योंकि फिर वो उस पेड़ के ऊपर फिर डिपेंड हो गया कि नेक्स्ट जन्म में उनको उस पेड़ को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। सो व्हाट दे डू इज़ लाइक दैट, वो जो फल गिर जाते हैं ना उसको खा लेते हैं। मतलब जो ऑलरेडी नेचर दे रहा है, खुद से वो नहीं ले रहे हैं। समझ में आया? खुद से वो तोड़ नहीं रहे हैं फल को, ठीक है, फूल को, कुछ भी नहीं। जो भी गिर रहा है ज़मीन पे उसी से वो अपना जो है भूख मिटा रहे हैं। मतलब दे आर नॉट टेकिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट। सो बहुत ज़्यादा आपने क्या किया ना, आपने सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा किया अपने लाइफ में। देखो सेक्रीफाइस करते करते यहाँ पे देखो, सेक्रीफाइस किया, किसी के लिए किया, बलिदान दिया, अपना टाइम जो है आप अपने फैमिली के लिए दिए, सब कुछ किया आपने। बदले में, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ दैट यू गॉट नथिंग। बट आपको मायूस होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आपने जो जो किया है, जिस तरह से भी किया, एवरीथिंग इज स्टोर्ड। ठीक है, सब कुछ स्टोर किया गया है। नेचर की जो एक फोर्स है उससे ऊपर कोई नहीं है। आपको रिटर्न सब कुछ मिलेगा। जो आपने किया है उसका सही से आपको पूरी तरह से इक्वल बेनिफिट्स आपको मिलेगा, अगर आपने खुद को सेल्फ सेक्रीफाइस किया है, किसी के लिए किया होगा। ठीक है, वट एवर बी इट इज़। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, मीटिंग हो रहे हैं, जॉइंट बिजनेस पार्टनरशिप हो रहे हैं, रोमांटिक अराइवल है आपकी ज़िंदगी में, प्रपोजल है, आई डू फाइंड लाइक दैट। और मुझे दिख रहा है कि आप कोई लाउंज या कोई भी ऐसे पब्लिक एरिया में उनको मिलेंगे, मे बी फॉर लंच और वट एवर बी इट इज़। उनके साथ मिलके आपको बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, मे बी फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेके बात हो सकता है। धीरे धीरे ये जो बिजनेस रिलेशनशिप है ये एक लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है। या आप किसी को प्राइवेटली मिल रहे हैं एंड उनके साथ आपके आपस में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सुलझ रहे हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता है बेस्ट। और आप देखो यहाँ पे, दिस इज़ अ मैन, दिस इज़ अ वुमेन। सो फेस टू फेस बात होने से सब कुछ चीज़ जैसे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। जैसे मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे कुछ राशि है, कुंभ राशि। यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 5 टाइम्स 1 1 1 1 1। माई गॉड, यू मे बी सीइंग लॉट ऑफ 1 1 1 1 1। CVHUJ। फिर से देखो, मैं यहाँ पे फोकस कर रही थी और यहाँ पे क्या बन रहा है, फिर से इंटरेक्शन में भी सम ऑफ यू, कुछ लोग हो सकता है कि आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, और आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है कि आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, बट दिस इज़ योर चॉइस, दिस इज़ योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, दैट इज़ योर प्रेफरेंस। बट आपको लग सकता है, इसलिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद आप खुश नहीं दिख रहे हैं, खुश नहीं फील करते आप, क्योंकि परिवार वाले हो जो भी है, आपकी जो भावनाएं हैं ना उसका एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए। और मे बी सम इश्यूज़ दैट यू आर बॉदर्ड कि आप लड़की है इसलिए आपको वो मौका नहीं मिलता है फैमिली में, या आप
ऐसा हो सकता है कि आप बड़े हैं या आप छोटे हैं, जो भी है, मे बी यू आर डिप्राइव्ड। हो सकता है ना कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी से हमेशा ही बोले गए हैं कि नहीं, वो तो छोटा है उसको मिलना चाहिए, वो तो बड़ा है उसको मिलना चाहिए, मतलब हमेशा आप ही पिसते गए हैं, राइट? यू हैड बीन क्रश्ड एवरी टाइम। तो वो सब चीज़ बैलेंस होगा, बिकॉज आई कैन फाइंड लाइक एवरीथिंग इज गेटिंग बैलेंस, टेम्परेंस की एनर्जी। कोई स्पाइक्स वाला लड़का है, अगर आप फीमेल हैं तो मुझे दिख रहा है उसका हेयर स्टाइल इस तरह से होगा, बहुत स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, एंड दिस पर्सन इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। आपके तरफ उनका नज़र है, और आप देख रहे हो यहाँ पे टेम्परेंस ही आ रहा है। यहाँ पे इफ़ आई गो इन टू दिस शेप, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब बैलेंस है रिलेशनशिप में, ठीक है? क्योंकि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप दूर से किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी आपके साथ कम्युनिकेशन करने ही नहीं चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बोल रहा है कि उस टाइम पे फ़ोन करो, उस टाइम पे कॉल करो, मे बी ऑफिस वाले, जो भी हो, जिसके साथ भी हो, ठीक है, इवन आपके परिवार वाले जिसके साथ भी हो, तो वो शायद आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने बातों को उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सो दिस विल नॉट हैपन एनी मोर, वो और नहीं होगा। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे बच्चे का जन्म देने वाले हैं, चाहे आप मेल फीमेल जो भी, आप अगर आप मेल है आपके पार्टनर, अगर आप फीमेल है आप खुद, जो शी और ही विल बी डिवाइन चाइल्ड लाइक, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? और बहुत खुशहाली है, मतलब आप अगर सिंगल भी है, जैसे अगर आपने किसी को अडॉप्ट भी किया है, जो भी है, सो योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी सुपर फैबुलस, ठीक है? आपके जीवन जो है वो बहुत अच्छा होगा, राइट? सो लेट मी सी मोर अबाउट। ओके, सो लेट मी सी कि आपके जीवन में क्या क्या फैबुलस चीज़ होने वाले हैं, क्या क्या फैबुलस चीज़ें हो सकती है। सो लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाओ, द सीक्रेट यूनियन, पार्टनरशिप एंड रोमांस। 27 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स होके रहेगा। इस तरह के वेडिंग से मुझे दिख रहा है आजकल के मतलब वेडिंग में, पहले ही ये सब क्रिश्चियन वेडिंग तक सीमित था, अभी सारे वेडिंग्स में मैं देख रही हूँ लिप किस हैज़ बिकम लाइक कंपलसरी। इज़ इट लाइक दैट? आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। लिप किस करना कम मतलब जैसे हो चुका है, जैसे इट हैज़ बिकम अ स्टैंडर्ड, ठीक है? सो अच्छा है, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, इंडियन कल्चर भी आप अडॉप्ट करें, सब लोग जैसे मिलजुल के रहे, दैट्स बेटर। नथिंग इज़ रॉन्ग व्हेन बोथ पीपल आर मैरिड। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं होगा शादी के बाद भी और शादी से पहले भी, क्योंकि यू आर मेड फॉर ईच अदर। दिस इज़ लाइक द 2 ऑफ कप्स और द लवर्स कार्ड, कि जहाँ पे बेफिक्र होके आप सबके सामने प्रूव करेंगे, येस वी आर सोलमेट्स, हम लोग एक दूसरे के लिए ही है। ओके, सो लेट मी सी। द वाइज वुमेन ऑफ वंडरलैंड, इंटीग्रिटी एंड कॉम्प्रोमाइज। आपके अंदर जो एक सच्चाई आप हो, ठीक है, आप कुदरत की बहुत सारी शक्ति आपके अंदर है, एंड यू आर वेरी हैप्पी इन द फ्यूचर ऑल्सो। आप बहुत खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड इट्स लाइक अ मशरूम, जो आपकी ग्रोथ जो है बहुत स्पीड से वो जा रहा है। ओके, द फिनिक्स, रिसरेक्शन, सरेंडर टू चेंज। मैंने आपको यही कहा कि आप जैसे अग्नि में झुलस चुके हैं, तो वो अग्नि तब दिया जाता है जब किसी का डेथ हो जाता है, तो वो जो है ना, वो डिवाइन जो है स्पिरिट, वो इंटैक्ट रहता है, तो वो फिर से जन्म लेता है। फिनिक्स उसी तरह सा बार्ड है। मुझे दिख रहा है इस ग्रुप में तो बहुत सारे लोग इस तरह से होंगे कि कहीं ना कहीं पे उनको लगेगा कि नहीं, ये मेरा आखिरी मौका, मैं गवा नहीं सकता, मैं गवा नहीं सकती। सो लेट्स गो फॉर द चेंज, चाहे वो चेंज कितना भी पेनफुल हो, लेकिन आप सहोगे और उसका रिजल्ट जो है बहुत ब्रिलियंट निकलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section.
Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.